दोस्तों 1971 में मैं और मेरा जो ग्रामीण परिवेश था उस पर कुछ आज आपसे विचार साझा करेंगे। 1971 में ग्रामीण भारत कैसा था, शायद बहुत लोग जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं उस समय लगभग 15 वर्ष का था और वो जीवन भी मैंने जिया है। मैं शहर में था लेकिन अपने गांव से निकट का रिश्ता था क्योंकि मेरे बाबा जी और खानदानियों में अधिकांश वहीं पर थे। मित्रों, जब मैं गांव जाता था सोने के लिए चारपाई रहती थी, सभी उसका ही उपयोग करते थे। हल्की बांस की होती थी, जहां चाहो उठाकर ले जाओ, रखो और उपयोग करो। बांस, मूंज और सन की रस्सी, ये सब इन्हीं से चारपाइयाँ बनती थी। ये लोकल मिल जाती थी, इसके लिए खास पैसे नहीं खर्चने पड़ते थे। लोग घरों में ही इनकी बुनाई कर तैयार कर लेते थे। किसी खास अवसर पर इन्हें गांव वालों से मांग कर भी बाग में इकट्ठा कर लेते थे। वहीं आराम भी इन पर करते थे। बारात आने पर बारातियों के लिए भी सोने के लिए, आराम करने के लिए यही व्यवस्था बाग में और किसी के बड़े अहाते में कर दी जाती थी, जिसमें चारपाइयाँ डाल दी जाती थी। मित्रों, इसे मचिया कहते हैं। घरों में मचिया का उपयोग बैठने के लिए करते थे। इस पर भी बैठकर काम करते थे। बड़ी आरामदायक थी, जगह की कमी नहीं थी। जहाँ चाहो रखकर बैठो और काम में लग जाओ। इसे बच्चों की लकड़ी की काठी कहते हैं, लकड़ी की गाड़ी कहते हैं। जब बच्चा चलने लगता था तब उसे चलना सिखाने के लिए केवल यही लकड़ी की गाड़ी होती थी, जिसे बच्चा चला चला कर खेल खेल में चलना सीखता था। हर घर में दुधारू पशु अवश्य होते थे। इनका चारा खेत में ही हो जाता था। रोज सुबह का काम था कि दही से मट्ठा और मक्खन निकालना। दूध, दही, मट्ठा, मक्खन और घी का खाने में नित्य दिन प्रतिदिन उपयोग करते थे। ये बड़ी मथानी, बड़ी मटकी और मथानी फंसाने के कड़े का इंतजाम सभी घरों में आवश्यक होता था। जानवरों से गोबर मिलता था, जिसके कंडे बनते थे। इन कंडों को लकड़ी व अरहर की खाड़ी के साथ ईंधन में चूल्हों में उपयोग करते थे। गोबर के कंडे की भाटी बनाकर इसमें कंडा इकट्ठा करते थे और बरसात में इस सूखे कंडे इस जला पाते थे। आटे की बड़ी बड़ी चक्कियां ना के बराबर थी, इसलिए रोज खाने के आटा बनाने के लिए हाथ चक्की से रोज महिलाएं आटा पीसती रहती थी। दिन में सारा दूध कंडे की बरोसी, जिसमें कंडा धीरे धीरे जलता रहता था, उसमें मिट्टी के घड़े में पकाते थे और ये पकते पकते हल्का गुलाबी रंग का हो जाता था। दाल मिलें ना के बराबर थी। लोग दाल को घर पर ही दरेती में दाल को दलकर उसको रोज के लिए तैयार कर लेते थे। दोस्तों, गांव में बिजली नहीं थी। लोग लालटेन की रोशनी से ही सारा काम करते थे। एक पेट्रोमैक्स भी हुआ करती थी। ये सब मिट्टी के तेल से चलती थी। अरहर के सूखा पेड़ जो होता है, उससे जब अरहर के दाने निकाल लिए जाते हैं तो जो पेड़ बचता है उस पेड़ को ही खाड़ी कहते हैं। इससे टोकरे बनते थे। सन की रस्सी से भी टोकरे बनाते थे और जिसमें सामान आदि रखते थे। मित्रों, लोग चूल्हे पर ही अपना भोजन पकाया करते थे और ईंधन में कंडा, लकड़ी, खाड़ी, इन सब का उपयोग करते थे। खेतों में होने वाले चने की पौध और सरसों के पत्ते का खाना, यानी उसका साग बनाकर खाना, लोग अत्यधिक पसंद करते थे। मित्रों, बच्चों के लिए एक ही विकल्प था और वो था कंपट। इसी के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को इसे लेने के लिए दिन भर बचलते रहते थे। गांव में आते थे बाइस्कोप दिखाने वाले, बाइस्कोप दिखाते थे और छोटे बड़े सब इसे खुश होकर देखते थे। फिर आया कैसेट और वीडियो। इसकी धूम मच गई। हर घर में लोग इसको देखकर खुश होते थे। उसके बाद आया हाइब्रिड टीवी, श्याम श्वेत, जिसमें रामायण सीरियल को देखने के लिए एक बड़ी सी भीड़ लग जाती थी। एक बच्चे की ड्यूटी तक लगानी पड़ती थी जो एंटीना को घुमाकर सेट करता रहता था। यह था हमारा ग्रामीण भारत। उस समय लोग खुश रहते थे, मेहनत करते थे, अच्छा खाते पीते थे, आवश्यकताएं सीमित थी, सब कुछ वहीं बिना खर्च के मिल जाता था। लोग आत्मनिर्भर थे।
आज अगर उस वक्त का इंसान फिर जीवित हो जाए तो शायद आज को देखकर सोच में पड़ जाएगा। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।